राज से आज आमने सामने पूछताछ संभव है। राजा हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब करेगी पुलिस। शिलांग थाने में सोनम और 4 आरोपियों को रखा गया है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम समेत सभी आरोपी हैं। तो देखिए, हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि राजा हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब आज पुलिस करने वाली है और आमने सामने बैठाकर यह पूछताछ संभव है। शिलांग थाने में सोनम और 4 आरोपियों को रखा गया है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम समेत सभी आरोपी हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड को लेकर यहां पर गेम खेला जा रहा है, ब्लेम गेम खेला जा रहा है। सोनम और राज एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। ऐसे में आमने सामने बैठाकर पूछताछ आज संभव है। राजा हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब, सवालों की एक लंबी फहरिस्त और सवाल पुलिस की तरफ से किए जाएंगे। सभी को आमने सामने बिठाकर शिलांग थाने में सोनम और 4 आरोपियों को रखा गया है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम समेत सभी आरोपी हैं। तो देखिए किस तरीके से ये पुलिस कस्टडी में भी सोनम और राज के बीच में तकरार हो रही है। सोनम और राज खेल खेल रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, हत्या को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश सोनम लगातार कर रही है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, सोनम को राजा की हत्या पर कोई पछतावा भी नहीं है। और इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, 8 दिन की पुलिस रिमांड पर है सोनम समेत सभी आरोपी और आज का दिन काफी खास बताया जा रहा है, जब सोनम और राज को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब होंगे। और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज पहला दिन है और इसको लेकर तमाम तैयारियां एसआईटी के द्वारा भी की गई है। आज संभवतः सोनम, राज, आनंद, विशाल इन सभी से पूछताछ की जाएगी और सबसे पूछताछ अलग अलग कमरे में की जाएगी। हालांकि एक क्वेश्चनेयर तैयार किया गया एसआईटी की तरफ से, लेकिन जो ऑफिशियल्स हमें जानकारी दे रहे हैं कि सोनम और राज से पूछे जाने वाले सवाल एक जैसे होंगे। दरअसल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी हत्या की टाइमलाइन क्या है और सोनम उस टाइमलाइन के बारे में क्या कुछ बता रही है और उसके विपरीत जो राज है वो उस टाइमलाइन के बारे में क्या कुछ बता रहा है। जहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा उसको कन्फ्रंट करा जाएगा। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है, सीसीटीवी की चेन है, मौके से बरामद किए गए कपड़े हैं और जरूरत पड़ी तो उन सभी सबूतों के आधार पर इन सबसे जो पूछताछ है वो यहां पर की जाएगी। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर राजा की हत्या की गई थी और ये आप देखेंगे, ये खाई आप यहां पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलकर जो सोनम और तीनों हत्यारे आगे बढ़े थे और उसके बाद हत्या करने के बाद ये जो खाई आप सामने देख रहे हैं, इस खाई के अंदर उसको फेंक दिया गया। लेकिन पूरा सीक्वेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सोनम और उसका पति राजा स्कूटी के जरिए आए थे और ये जो आप खाली ग्राउंड देख रहे हैं, देखिए ये वो खाली ग्राउंड है और इसी जगह पर उन दोनों ने अपनी स्कूटी पार्क की। 2 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक स्कूटी पर सोनम और उसका पति राजा थे और बाकी की जो 2 स्कूटी थी उस स्कूटी पर वो तीनों किलर से जो पीछा करते हुए यहां पर पहुंचे। पूरा खाली आप ग्राउंड देखेंगे। ये पार्किंग दरअसल पिछले कई सालों से बंद है। उसका कारण यह है कि 2 साल से इस पार्किंग को लेकर विवाद चल रहा था। सोनम को बाकायदा उसने रेकी की, ना सिर्फ रेकी की बल्कि जानकारी भी जुटाई कि सुनसान इलाके क्या हो सकते हैं। उसने इस जगह का चयन इसलिए भी किया कि यह पार्किंग पूरे तरीके से खाली थी, यहां पर किसी भी तरीके की मूवमेंट जो है वो नहीं होती है और उसको देखते हुए यह जगह चूज की गई। आप ये देखेंगे यहां पर जहां पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है, इसी जगह पर बाइक्स को खड़ा किया गया। जो नीले रंग की स्कूटी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इस जगह पर वो स्कूटी खड़ी की गई और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग इस तरफ आते हैं, ये देखिए, और यहां से जो सीढ़ियां आएंगी और उन सीढ़ियों पे जाते हैं। वो सीढ़ियां किस तरीके की है वो सीढ़ियां भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ आप खाई देख रहे हैं, बीच में आप पार्किंग देख रहे हैं और उसके बिल्कुल विपरीत ये सीढ़ियां देखिए। अगर मेरे विजय सीपी सिंह आपको दिखाएंगे, ये सीढ़ियां देखिए, ये स्टेप्स है और इन सीढ़ियों से उतरते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर का रास्ता है और ये एक तरीके से फेंसिंग लगी हुई है और ठीक इस फेंसिंग के बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे खाई है। अगर सीपी सिंह जी अगर इस तरफ आएंगे, सीढ़ियों से उतरेंगे तो मैं आपको और आगे की तस्वीर दिखा पाऊंगा ताकि लोगों को समझ आए कि सोनम ने किस तरीके से इस पूरे मामले में साजिश रची। देखिए जहां पे मैं खड़ा हूं ये सीढ़ियां हैं, बिल्कुल इसके विपरीत आपको पार्किंग नजर आएगी और अगर आप मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो ये खाई है जहां पर हत्या करने के बाद राज की जो बॉडी है उसको नीचे फेंक दिया गया। बाकायदा उसका जो फोन है वो भी यहां से फेंक दिया गया और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं आप देखते चलेंगे तकरीबन 5 किलोमीटर वो लोग पैदल चल के यहां से गए। आगे सोनम और राज चल रहे थे और उन सोनम और राज के पीछे वो तीनों किलर चल रहे थे।
हालांकि दोस्ती भी हो गई थी। सोनम ने रास्ता पूछने के लिए, पास में कोई शॉप है ये पूछने के लिए लगातार वो किलर से बात कर रही थी ताकि राज भी उनसे बात करता रहे। आप यहां से देखिए तो आप नीचे अगर देख पाएंगे कि कितनी गहरी खाई है, और यही कारण था कि जब रेस्क्यू चलाया गया तो हत्या अगर 23 तारीख को हुई है तो 2 तारीख को राज की बॉडी मिली। और आप नीचे देखेंगे, अगर जितना भी हम डीप देख पाएंगे तो आपको सिर्फ ग्रीनरी नजर आएगी, खाई है, और इन्हीं खाई के बीच में जब रेस्क्यू चलाया गया तो राजा की जो बॉडी है वो यहाँ से बरामद की गई। और ये आप स्ट्रेच देखिए, ये पूरा स्ट्रेच है, और इस स्ट्रेच से होते हुए तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जाकर वो जो स्पॉट है और वहीं पर ही जो हत्या है संभवतः वो की गई। और आप आसपास देखेंगे ऊपर से ये पूरा एक तरीके से ग्रीन बेल्ट है क्योंकि खाई है, तमाम जो पेड़ पौधे यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस जगह का चयन इसलिए किया गया क्योंकि ये जगह बिल्कुल सुनसान है। टूरिस्ट के लिए ये जगह पिछले 2 सालों से बंद है। पार्किंग को लेकर, इस जगह को लेकर विवाद था, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या कोई लोकल सपोर्ट था जो सोनम को इस पूरी जगहों के बारे में जानकारी दे रहा था, इंटरनेट के जरिए उसने इस जगह का चयन किया। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं उस खाई की जहां पर राजा की जो बॉडी है उसको फेंका गया, उसको डंप किया गया। और उस जगह पर भी हम पहुंचेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर हमें चल के आगे जाना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्ट स्पॉट मैं आपको दिखा पाऊंगा जहां पर पहला वार विशाल ने किया राजा के ऊपर। सोनम पीछे खड़ी हुई थी और सब देख रही थी, और उसके बाद आकाश और उस आनंद ने लगातार वार किए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ क्लियर है कि राजा के गर्दन पर यहां वार किया गया, उसकी जो पीठ है इस पोर्शन पे वार किया गया। उस स्पॉट पर भी हम आपको लेकर पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत में आप इसको ऐसे समझिए कि एक तरफ खाई, दूसरी तरफ वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना, और उसके बाद तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलना। और यही कारण था कि 1:30 से 2 बजे का वो समय था 23 मई का, जब राजा की हत्या कर दी गई। और हत्या की वजह सोनम ने वो 3 किलर्स अपने साथ लेकर पहुंची थी। इसी जगह पर स्कूटी को खड़ा किया गया, और उसके बाद की तस्वीर अगर आप देखेंगे, बेहद घना डेंस ये जंगल है, खाई है। और यही कारण था कि जब रेस्क्यू यहाँ पर चलाया गया तो रेस्क्यू इस कदर चलाया गया कि कई हफ्ते लग गए, कई दिन लग गए, 10 से ज़्यादा दिन उसमें लगे। और 2 जून को जो बॉडी है वो यहां से बरामद की गई। आप ये देखेंगे जो रोड है वो एक तरफ आपको थोड़ा सीमेंटेड बना हुआ नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ के रोड आप देखेंगे इस तरीके से पथरीले रोड है, क्योंकि 5 किलोमीटर तक आगे जाना। देखिए, आप इसको मास्टर प्लानिंग भी बोल सकते हैं कि अगर यहीं पर ही हत्या की जा सकती थी तो इजीली शव भी मिल जाता। उन्होंने चूज क्या किया, उन्होंने चूज किया कि इस रोड पर आप आगे 5 किलोमीटर तक चलते जाइए, ताकि अगर कभी कोई जांच शुरू भी हो, कोई रेस्क्यू भी चले तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगे। और यही कारण था कि जब राजा की बॉडी मिली तो वो डीकंपोज हालत में थी, सड़ी गली हालत में थी, और वो तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली है जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। और ये प्लानिंग थी, ये सोनम की प्लानिंग थी। और यही कारण है कि मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन सबूतों के आधार पर कर रही है। और यही कारण है कि सोनम ने किस तरीके से शिलोंग आने का प्लान बनाया, उसकी टिकट उसके बॉयफ्रेंड राज ने कराई, यहां पर पहुंचने के बाद उसने इस जगह का चयन किया, ये सबसे बड़ा कारण था। और यही वजह थी कि प्लानिंग, मास्टरमाइंड और तमाम जो चीजें हैं वो उसने इस तरीके से एक्सप्लोर की ताकि किसी को इस पूरे मामले में भनक ना लगे। और आप तस्वीरें लगातार देखेंगे, दूसरी तरफ मैं आपको डेंस इलाके भी दिखाऊं कि हम जैसे जैसे इस रोड पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा। और 5 किलोमीटर चल के जाने में भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। ये एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ आप सीमेंटेड ब्लॉक्स देखेंगे, और तीसरी तरफ आप देखेंगे कि उस तरफ भी डेंस इलाका है, खाई इलाका है, एक तरीके से रिज इलाका है। अगर आपका पैर फिसलेगा तो आप काफी नीचे तक जा सकते हैं। तो इस तरीके की लोकेशन का चयन करना कहीं ना कहीं सवाल यही खड़ा कर रहा है कि किस तरीके से सोनम ने इस पूरी साजिश को रचा। सोनम ने इस जगह का चयन इसलिए किया क्योंकि कोई भी यहां पर नहीं आता है। सोनम ने इस जगह का चयन करने के बाद 5 किलोमीटर तक और आगे गई ताकि रेस्क्यू अगर चले तो उसमें काफी समय लगे। उसके साथ तीनों किलर से राजा की दोस्ती उन तीनों किलर से कराई, शॉप पूछने के बहाने, कॉफी शॉप कहां पर है ये पूछने के बहाने, ताकि आपस में बातचीत हो सके। आप भी अनुमान लगाइए कि अगर इस सड़क पर, इस रोड पर अगर हम आगे चल रहे हैं और कोई हमें दिख नहीं रहा और गलती से कोई 3 आदमी दिखते हैं तो हम उससे बात करते हैं, स्वाभाविक नेचर है। और यही प्लानिंग सोनम की थी कि किलर्स को किस तरीके से राजा से मिलवाया जाए, ताकि मौका देखते ही सोनम खुद पीछे हो गई और किलर्स और राजा आगे चलने लगे। और जब सोनम ने बोला कि इसे मार डालो, वो 5 किलोमीटर आगे जा चुके थे। और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि लगातार पहला वार विशाल ने किया, उसके बाद आकाश ने किया, और उसके बाद जो तीसरा वार था वो आनंद ने किया। और तस्वीरें यही कि वार करने के बाद ये जो खाई आप देख रहे हैं, और इसी
खाई के अंदर उस जो राजा है उसको फेंक दिया गया और उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए। हालांकि जिस सीसीटीवी को मेघालय पुलिस सबूत मांग रही है वो इसी जगह से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। हत्या करने के बाद वो लोग 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, वहां पर जाकर आपस में बातचीत करते हैं। जो स्कूटी नीले रंग की थी वो इस जगह से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बरामद की गई। हालांकि किस तरीके से प्लान किया गया और ये जगह का चयन इसलिए किया गया ताकि ये जगह बिल्कुल खाली है। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे क्योंकि 5 किलोमीटर चल के जाना होगा, उसमें तकरीबन 1-1.25 घंटे का समय लगेगा और वहां पर पहुंच के भी आपको एग्जैक्ट तस्वीर दिखाएंगे कि जिस जगह पर सोनम, वो तीनों किलर और पति राजा मौजूद थे और विशाल ने पहला वार किया, सोनम की पोजीशनिंग क्या थी, उस जगह से जो इंस्टाग्राम पोस्ट किए गए वो तमाम तस्वीर हम आपको अब दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहली तस्वीर यही कि ये वही खाई है जहां पर हत्या करने के बाद राजा की जो बॉडी है उसको नीचे डंप कर दिया गया और ये लोकेशन इतनी सुनसान कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है और सिर्फ पार्किंग विवाद और इस बात की जानकारी सोनम को थी। 2 साल से ये स्पॉट बंद है, उसने ये लोकेशन चुनी और 5 किलोमीटर आगे जाकर पति राजा की हत्या करवाई और तीनों किलर्स को अपने साथ यहाँ पर लेकर पहुंची थी। जी बिल्कुल जतिन, आप ये एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं रिपब्लिक पर कि किस तरीके से ये वही खाई है जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद उसको वहां पर गिराया गया। आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गुवाहाटी के होटल में शिलोंग पुलिस ने छापा मारा है। गुवाहाटी के एक होटल में रुके थे राजा के तीनों हत्यारे। पुलिस ने होटल के कर्मचारियों से पूछताछ भी की है। रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड जिसने पूरे देश को दहला दिया, अब इसकी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जा रही है। सोनम रघुवंशी और उसके साथ बाकी जो 4 आरोपी गिरफ्त में है, मेघालय पुलिस की गिरफ्त में, शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार पूछताछ की जा रही है और अब धीरे धीरे सब कुछ खुलासा सामने आ रहा है, कहानी सामने आ रही है, वो लोकेशन सामने आ रहे हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये गुवाहाटी का पान बाजार का इलाका है और सामने आप देख सकते हैं ये आनंदा लॉज है। इसी आनंदा लॉज में 3 आरोपी ठहरे हुए थे, आनंद, विशाल और आकाश। यानी एक रात पहले 19 मई की रात को यहां पर रुके थे एक रात के लिए और यहीं से उन्होंने फिर बगल में फैंसी बाजार है या पलटन बाजार, जहां पर उन्होंने वो जो दाव कहा जाता है, जो मैचेटे कहा जाता है, उस नाइफ को खरीदा, धारदार हथियार को खरीदा और फिर यहां से वो शिलोंग गए जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या होती है। इसी आनंदा लॉज पर कल मेघालय पुलिस भी आई थी और पूछताछ करने आई थी। जो रजिस्टर है 19 मई की रात को जो वो तीनों आरोपी रुके थे, वहीं उस रजिस्टर को भी वो लेकर गए हैं, अपने साथ कागज लेकर गए हैं आनंदा लॉज पर जो यहाँ पर काम करते हैं। आपका नाम सर? सीमांत। आप यहाँ क्या देखते हैं? मैनेजर है। मैनेजर हैं? होटल मैनेजर है। अच्छा, तो वो जो 3 आरोपी आप जानते हैं उन्हें? आप पहले से जानते नहीं है। उस दिन आपने देखा? आने के दिन ही देखा यहाँ। हाँ, तो जिस दिन आए थे 19 तारीख को इवनिंग 8:30 में आए थे वो लोग। अच्छा। उस टाइम उन लोग हम रूम के बारे में पूछा, रूम खाली है नहीं पूछा था। हम बोला रूम खाली है, देख लीजिए पहले। हम मतलब रूम मतलब लेने के पहले हम रूम दिखा देते हैं कि कोई आदमी रूम पसंद भी नहीं करता है। हाँ, सबका तो मतलब मन का पसंद तो अलग अलग है ना, इसलिए हम रूम दिखाई दिया था। बाद में रूम देख के वो लोग बोला रूम पसंद हो गया, भाया कितना पैसा होगा? हम बोला 900 रुपये होगा, 3 आदमी का 900 लिया था। इसमें कौन सा है, जरा मोबाइल में दिखाइए। आप इसमें पहचान सकते हैं? ये ए तो नहीं था, बाकी ये तीनों था। हम लोग इधर होटल में ये तीनों आदमी था। ये तीनों था।